सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज से हम एक नए विषय को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। वेद जो हमारे अर्वाचीन ज्ञान का स्रोत है और प्राचीन ज्ञान का स्रोत तो है ही है। तो प्राचीन अर्वाचीन ज्ञान का जो मुख्य स्रोत है वो वेद है। हम उसको किस रूप में प्रस्तुत करते हैं, किस रूप में उसको ग्रहण करके उसका बखान करते हैं, वह हमारे ऊपर निर्भर करता है। परंतु एक बात तो निर्भ्रांत सत्य है, किसी प्रकार की इसमें भ्रांति नहीं है। सारे ऋषि मुनि, सारे महापुरुष, चाहे वह पाश्चात्य विद्वान हो अथवा भारत का विद्वान हो, देशी और विदेशी सभी विद्वान इस बात पर एक मत है कि प्राचीन काल का जो ज्ञान है अर्थात जो वेद का ज्ञान है वो सबसे पुराना है, वह सबसे नूतन भी है। क्यों? क्योंकि जो भी प्राचीन काल से ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है वो आज भी रहस्य बना हुआ है। आज भी जितना हम उस पे अंदर प्रवेश करते जाते हैं उतना ही लगता है कि ये तो बिल्कुल कम है। जैसा हमको संकेत मिलता है उन संकेतों के आधार पर अपने पुरुषार्थ को जोड़ने पर जो कुछ भी हमको उपलब्धि होती है वो लगता है कि थोड़ी ही हमको जो है इसमें थोड़ा ही ज्ञान हुआ है। उस परमात्मा की विशेष कृपा से हम सबको यह ज्ञान प्राप्त हुआ है और प्रत्येक परिवार में, समाज में या राष्ट्र में जहां जहां हम कुछ व्यवस्था देखते हैं वहां कुछ नियम काम करते हैं। वहां उस घर में, उस समाज में, उस राष्ट्र में एक संविधान काम करता है, एक विधान काम करता है जिसके फलस्वरूप सारी व्यवस्थाएं ठीक ठीक चलती हैं। ऐसे ही परमपिता परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की और इस सृष्टि का ठीक ठीक हम सदुपयोग कर सकें, ठीक ठीक इसका अपने जीवन के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए चीजों को समझ करके उसका अपने स्वभाव में, आचरण में उसका प्रयोग करें, उपयोग करें, उसके लिए परमात्मा ने हमको वेद का ज्ञान दिया है। कोई छोटा सा सामान लेते हैं, विशेषकर जो इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधित होते हैं, उनमें हमको एक बुकलेट मिलती है। उस बुकलेट में सारा उसका चलाने का सिस्टम होता है, लिखा होता है कैसे कौन सा पार्ट जब खराब हो जाए कैसे उसमें करना है, कितने मात्रा में इसमें ईंधन डालना है, क्या होने पर क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, दोनों बातें होती हैं। तो मैं वेद के विषय में कुछ निवेदन करूंगा। वेद परिचय सबसे पहले हो, क्योंकि बिना किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के परिचय के हमारा उससे अनुराग नहीं होता, उसके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होती है। तो कोई भी चीज हो उसके लिए तीन महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। वो क्या बिंदु हैं? हम बड़े हैं या छोटे हैं, छोटा बच्चा भी जब किसी ज्ञान को प्राप्त करता है या किसी वस्तु के विषय में पूछता है, किसी व्यक्ति के विषय में पूछता है, तो तीन जिज्ञासाएं होनी चाहिए और होती हैं स्वाभाविक रूप से।
सबसे पहला क्या, ये प्रश्न होता है क्या। फिर हमने बता दिया कि ये है, फिर क्या है, तो फिर आता है क्यों। ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, क्या क्यों। फिर तीसरा आता है कैसे। ये तीन क्वेश्चन, तीन प्रश्न किसी भी जिज्ञासु के लिए परम आवश्यक हैं। जब तक ये तीन प्रश्न नहीं आएंगे हमारे मस्तिष्क में, तब तक हम उसको ठीक ठीक समझ नहीं पाएंगे। जो भी वैज्ञानिकों ने खोज की है, जो भी छोटा सा कोई भी वस्तु का निर्माण किया है, चाहे वह इलेक्ट्रिक से संबंधित हो, मोबाइल्स हो या जो भी वाहन हो, इन सब के पीछे ये चीजें हैं कि जैसे कोई फल गिरा तो उस वैज्ञानिक के मन में आया कि ये हो क्या रहा है, ये क्या है, क्या कारण है, क्यों है और कैसे है। थॉमस अल्वा एडिसन की बात करें तो सैकड़ों बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, और ऐसा क्यों होता है, चिड़िया ऊपर ही क्यों उड़ जाती है, उसके अंदर क्या ऐसा है। और जब वो अलग अलग ज्योतिषी को देखते थे, अर्थात जो चमकदार नक्षत्र ग्रह हैं जैसे सूर्य चंद्र आदि ये तारे हैं, तो ये चमकते क्यों हैं, क्या इनके अंदर है। तो उस ज्ञान के आधार पर धीरे धीरे उनकी जिज्ञासा, जो भी वैज्ञानिक है, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो, जिज्ञासा ही ज्ञान की जननी कही जाती है। बिना जिज्ञासा के ज्ञान होता नहीं है। इसलिए छोटे बच्चों को आप देखिए, वो पूछते ये क्या है, एक प्रश्न उन्होंने किया, उसका उत्तर मिला, फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, कैसे, क्यों। इस दृष्टि से हम यदि चलते हैं तो वेद क्या है, क्यों है और कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, क्या इनका परिचय है, आदि विषय में हम पहले सघनता से जानने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद फिर हम क्रमशः एक एक वेद के, जो हमारे जीवन के लिए एक भी उसमें ऐसा कोई शब्द नहीं है जो हमारे लिए कल्याणकारी ना हो, परंतु हजारों वेद मंत्रों को पढ़ना एक बहुत पुरुषार्थ साध्य है। उनमें से जो हमारे लिए विशेष मंत्र है, व्यवहारिक, प्रत्येक दिन हम अपने व्यवहार में जिन चीजों को करते हैं परम आवश्यक है, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया क्या, क्यों, कैसे, तो वेद क्या है, तो वेद का क्या अर्थ है, वेद है क्या, किस चिड़िया का नाम वेद है, कोई खाने की चीज है, किस प्रयोग में आती है वेद। ऐसा जो पहले बार सुने वेद, तो वेद क्या है, व्हाट इज वेद, क्या है वेद, तो उसके लिए क्या का हम पहले समाधान करने का प्रयास करते हैं। क्या है वेद, तो वेद के विषय में महर्षि दयानंद लिखते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सभी आर्यों का, अर्थात श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना। अब क्योंकि लोग फिर इसको गलत दिशा में लेके चले गए कि पढ़िए, पढ़ाइए, सुनिए, सुनाइए, बस इसी से काम चल जाएगा, तो ये अधूरा ज्ञान होगा। तो पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना, ये वेद है। और ये हम अर्वाचीन काल की बात करते हैं, ऐसे ऋषि की बात करते हैं जिन्होंने हमको वेदों की ओर लौटाया, जिन्होंने वेद ज्ञान को पुनः इस धरा पर प्रतिष्ठित किया।
नहीं तो ऐसी जिस देश को ऋषि मुनियों का देश कहा जाता था, जिस देश को वैदिक परंपरा का देश कहा जाता था, जिस देश को वेदों का आचरण करने वाला कहा जाता था, उसी देश को लोगों ने सपेरों का देश कह दिया कि भारत देश तो सपेरों का देश है। भारत देश तो ऐसे केवल ऐसे गीत गाने वाला है, उसमें कुछ नहीं है, ये जड़ की पूजा करने वाला है। ऐसे ऐसे लोगों ने चर्चाएं की इस देश के विषय में, वैज्ञानिकता को और इसकी आध्यात्मिकता को लोगों ने ना समझ करके बहुत अनर्गल बातें की। परंतु 21वीं सदी परिवर्तन का समय है। 21वीं सदी एक संक्रमण काल है और वह दिन दूर नहीं जब संस्कृत के आधार पर, जैसा प्राचीन काल का भारत था, प्राचीन काल का विश्व था, वैसी पुनः प्रतिष्ठा होगी। तो यह प्रासंगिक है और वेद के ज्ञान को हम समझें, हमारा परम कर्तव्य है। इसको यदि नहीं समझा तो जीवन कभी हमारा श्रेष्ठ नहीं बन सकता है। इसलिए वेद का पढ़ना, पढ़ाना तथा आचरण में लाना ये आज की आवश्यकता है, आज की मांग है। यदि हम पूरी दुनिया को अध्यात्म से जोड़ना चाहते हैं, पूरी दुनिया में शांति और आनंद का, सुख का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, सबके अंदर परस्परता का भाव देखना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है वेद। और वेद के विषय में कहा कि वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद क्या है? वेद अखिलो धर्म मूलम। मैं क्रमशः एक एक चीजों को स्पष्ट करूंगा, संदर्भ भी दूंगा, शास्त्रीय संदर्भ दूंगा कि वेद वास्तव में क्या है। तो अब पाणिनीय जो व्याकरण है, पाणिनीय जो धातु पाठ है, उसमें प्रत्येक शब्द के विशेष अर्थ बताए गए हैं। जो भी संस्कृत में शब्द होते हैं उनका विशेष अर्थ होता है। बिना सार्थक अर्थ के हम संस्कृत का कोई भी प्रयोग देखने को मिलेगा नहीं। इसलिए वेद शब्द जो है, तो वेद शब्द के विषय में क्या कहा है उसकी चर्चा करेंगे। एक गीत के माध्यम से मैं पहले वेद की महिमा आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा, क्योंकि वेद जैसा कहा कि सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। अभी तो ये पुस्तक के रूप में है, लेकिन प्राचीन काल में पुस्तक के रूप में नहीं था। महर्षि दयानंद जी ने जब इसको लिखा तो लोगों ने बहुत कुछ बातें भी कही, लेकिन बात यह है कि चाहे अंदर का पुस्तक हो या बाहर का पुस्तक हो, वेद का हम समझे, जाने, और यह ज्ञान का सागर है। विद जाने, अभी उसकी भी मैं चर्चा करूंगा कि किन किन धातुओं से महर्षि पाणिनि ने वेद शब्द की व्युत्पत्ति की है, वेद शब्द को समझाया है। परंतु किसी कवि ने बहुत सुंदर बात कही है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। ज्ञान का सागर चार वेद, यह वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। वेद अपौरुषेय है। वेद को किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने रचा नहीं है, किसी ने लिखा नहीं है, ये परमात्मा की वाणी है, अपौरुषेय है। इसलिए ज्ञान का सागर चार वेद, यह वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। सब सच्ची विद्याएं जग में प्रकट वेद से होती है, यहीं से जाकर सब नदियां पृथ्वी का आंगन धोती हैं। उसी को जीवन सार मिला, उसी को जीवन सार मिला, जिसने इसकी पहचान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। सृष्टि एक अदालत है और न्यायाधीश विधाता है, यहीं पे ही हर प्राणी अपने
कर्मों का फल पाता है। वेद के अंदर सब रचना है विधि के अमर विधान की। वेद के अंदर सब रचना है विधि के अमर विधान की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म कहलाता है। सुनना और सुनाना भी कर्तव्य बताया जाता है। वेद ही असली दौलत है दुनिया के हर इंसान की। वेद ही असली दौलत है दुनिया के हर इंसान की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। धन्य धन्य भारत भूमि जिस पर वेदों का गान हुआ। वेद का अमृत पिया पिलाया तब यह देश महान हुआ। पथिक पुण्य है यही तो ऋषियों की संतान की। पथिक पुण्य भूमि है यह तो ऋषियों की संतान की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर चार वेद यह वाणी है भगवान की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। तो सारे संसार का जो संस्कार है, सारे संसार का जो एक परिवार का जो भाव है, वो हमको किससे सीखने को मिलता है? वेद से मिलता है। इसलिए वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना और आचरण में लाना परम आवश्यक है। क्योंकि सुने तेरे कानों में यह वेदवाणी, सुने कान तेरे सदा वेदवाणी। तू कर वेदवाणी मनन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। ये धीरे धीरे सारा कार्य होगा। संसार में हम धीरे धीरे बढ़ते हैं और धीरे धीरे उन्नति को प्राप्त होते हैं और धीरे धीरे जो है क्षय को प्राप्त होते हैं। अतः हमको जब भी जहां से भी जो ज्ञान की बातें मिले उसको आत्मसात करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, कोई भी हमको इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो वेद शब्द का अर्थ क्या है, इस संदर्भ में मैं चर्चा कर रहा था और बहुत ही सुंदर महर्षि पाणिनि ने लिखा है कि वेद का जो अर्थ है, जैसे योग शब्द पूरी दुनिया में बहुत जाना जाता है और योग शब्द का अर्थ क्या है? जोड़ना। और शास्त्रीय भाषा में कहें, महर्षि पाणिनि के शब्दों में कहें तो योग जो युजिर योगे, युज समाधौ, युज संयमने, उसके 3 अर्थ हैं। अब जो योग दर्शन में युज की जो है व्युत्पत्ति की है तो युज समाधौ, समाधि के अर्थ में। यहाँ पर जो वेद का परिचय हम दे रहे हैं, वेद का अर्थ किस उसमें आता है, उस शब्द का अर्थ क्या है, तो महर्षि पाणिनि कह रहे हैं कि विद जाने। जो विद शब्द है, विद जाने, जाने मतलब ज्ञान के अर्थ में, विद जाने। जैसे मैंने योग शब्द को उदाहरण के रूप में बताया कि एक ही शब्द को अलग अलग धातुओं से हम बना सकते हैं, उसके अर्थ के ऊपर निर्भर करता है। वैसे ही वेद शब्द को अलग अलग धातुओं से महर्षि ने बनाया है और बताया है। क्या? एक तो अर्थ हो गया विद जाने, दूसरा अर्थ बताया उन्होंने विद सत्तायाम। विद सत्तायाम, सत्ता ये सब में सप्तमी है, मतलब विद जाने अर्थात ज्ञान के अर्थ में जो वेद है, विद का प्रयोग किसमें किया जाता है, किस अर्थ में?
ज्ञान के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही विद सत्तायाम, सत्ता के अर्थ में। इसी प्रकार से बताया विद्रली लाभे, विद्रली लाभे, लाभ के अर्थ में। और चौथा बताया विद विचारणे, ये चार अर्थ बताए हैं। अर्थात ज्ञान के अर्थ में, सत्ता के अर्थ में, लाभ के अर्थ में और विचार के अर्थ में। ये चारों से, चारों धातुओं से कौन सा शब्द बनेगा? वेद। इतना विस्तृत, इतना वैज्ञानिक और कोई व्यक्ति बता नहीं सकता जैसा महर्षि पाणिनि ने हमको संकेत किया है। इतनी धातुओं से, चार धातुओं से हम वेद शब्द की व्युत्पत्ति कर सकते हैं, वेद शब्द बना सकते हैं। और अब इसका अर्थ भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि यदि विद जाने है तो क्यों है, क्या है विद जाने। जैसे मैंने तीन चीजें बताई, क्या, क्यों, कैसे। तो विद जाने, क्या विद जाने? तो विद जाने का तात्पर्य ज्ञान के अर्थ में, जा अवबोध ने, जो कुछ भी हम सुनते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, उसका जो अवबोधन है वो ज्ञान कहलाता है। हमने कोई चीज देखी, सुनी, अनुभव की, वो चाहे इंद्रियों के संदर्भ में अलग अलग विषयों का आप अपने अनुभव में बहुत प्रयोग करते हैं उन चीजों का। तो ज्ञान का तात्पर्य क्या है? जिसको हम जानते हैं। जैसे मैंने ज्ञा धातु का भावार्थ बताया, उसका अर्थ क्या है? ज्ञा अवबोधने। क्या है? ज्ञा अवबोधने, जिससे हमको अच्छी प्रकार अवबोधन होता है। किसी चीज का अवबोधन होना, उसका जानना, समझना। अब वेद क्या है? जो ज्ञान कराता है। ज्ञान के विषय में भी अनेक प्रश्न लोग करते हैं। तो ज्ञान मुख्य रूप से तीन साधन उसके हैं। ज्ञान के तीन साधन हैं, उनमें सारी चीजें आ जाती हैं। क्या? जैसे जब हम ज्ञान की बातें करेंगे, क्योंकि मैं बीच बीच में और भी चर्चा करूंगा ताकि आपको स्पष्टता हो जाए, और एक एक बिंदु सा हम चर्चा करेंगे। तो ज्ञान का आधार क्या है? पहला क्या है? हम, क्योंकि वेद पुस्तक रूप में है, और इसके पहले मैं और चर्चा करूंगा वेद को किन किन नामों से जाना जाता है। एक तो ये वेद हो गया, लेकिन इसके नाम कितने हैं इसका भी हम यहाँ पर आपके समक्ष उसको भी प्रकट करेंगे। तो ज्ञान, ज्ञान का तात्पर्य क्या है? जो हमको व्यवहारिक रूप में या आत्मिक रूप में जो हमको स्फुरण होता है, उसको समझना, जानना। तो यहाँ पर मैं तीन बातें आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। एक है सुनकर, ज्ञान का साधन क्या है? सुनना या सुनकर। दूसरा पढ़कर, और देखकर। बहुत सुंदर, देखकर। ये तीन साधन हैं, और इन तीन साधनों से हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आज इतनी ही चर्चा मैं कर रहा हूं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करूंगा इसी संदर्भ में। ओम शांति शांति शांति।